मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड वेरी इजी चैप्टर एंड हाईली स्कोरेबल। ठीक है, तो सभी बच्चे इसको ध्यान से सीखेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट कंसेप्ट इज सीक्वेंस। व्हाट इज सीक्वेंस? अ सेट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन ए डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू अ डेफिनेट रूल इज कॉल्ड सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है कि सेट ऑफ नंबर्स होता है जो कि एक डेफिनेट ऑर्डर में हो और उसमें एक डेफिनेट रूल हो। जैसे पैटर्न होता है ना, पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा होगा पैटर्न्स। तो एक डेफिनेट ऑर्डर होना चाहिए और एक डेफिनेट रूल होनी चाहिए, तो उसको हम सीक्वेंस बोलते हैं। जैसे ये एग्जांपल, ये फर्स्ट एग्जांपल दिख रहा है आपको, इसमें 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से नंबर्स हैं। तो ये एक अरेंजमेंट है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। ठीक है, और इसमें एक रूल है। क्या रूल है इसमें कि 2 प्लस करते जा रहे हैं। 2 में हमने 2 प्लस किया तो 4 आ गया, फिर 4 में 2 ऐड किया 6 आ गया, फिर 6 में 2 ऐड किया 8 आ गया, और 8 में 2 ऐड किया 10 आ गया। तो इस तरह से एक रूल है इसके अंदर, है ना, कि हर एक नंबर में हमें 2 ऐड करना है, हर एक टर्म्स में 2 ऐड करना है। नेक्स्ट नंबर फाइंड करने के लिए 2 ऐड करना है। तो एक ऑर्डर होना चाहिए, डेफिनेट ऑर्डर, और एक डेफिनेट रूल होना चाहिए। देन दैट टाइप ऑफ कलेक्शन ऑफ नंबर्स, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड सीक्वेंस। ओके, अच्छा, जो सेकेंड एग्जांपल है इसमें 1, 4, 9, 16, 25 इस तरह से है। तो इसमें भी एक पैटर्न है। जो पहला नंबर है 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। फिर दूसरा नंबर जो है वो 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। फिर तीसरा नंबर है वो 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 3 3 9। फिर चौथा नंबर 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर 16। पाँचवा नंबर जो है वो 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। समझ आ रहा है? तो अगर आप बोलेंगे कि नेक्स्ट नंबर फाइंड करो, कितना आ जाएगा 6 का स्क्वायर। फिर नेक्स्ट नंबर फाइंड करो 7 का स्क्वायर। तो इसमें एक पैटर्न है, ठीक है, एक रूल है, और ये डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, सीक्वेंस। इतना समझ आ रहा है आपको? अच्छा, सीक्वेंस भी दो टाइप की होती हैं, इनफाइनाइट सीक्वेंस एंड फाइनाइट सीक्वेंस। इनफाइनाइट सीक्वेंस होंगी जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हों। जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल दिख रहा है, इसमें डॉट 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 लिखा हुआ है, यानी कि ये चलता जा रहा है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। तो इसको हम बोलेंगे इनफाइनाइट सीक्वेंस। जबकि जो सेकेंड एग्जांपल है उसमें लास्ट में डॉट 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 नहीं लगा हुआ है, उसमें सिर्फ 5 टर्म्स हैं, नंबर ऑफ़ टर्म्स फिक्स हैं, ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट सीक्वेंस। यानी जिस सीक्वेंस के टर्म्स को हम काउंट कर सकते हैं कितने उसमें टर्म्स हैं, तो उसको हम बोलेंगे फाइनाइट सीक्वेंस। और जिसके टर्म्स को हम काउंट नहीं कर सकते हैं उसको बोलते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अ सीक्वेंस ऑफ द फॉर्म a plus d, a plus 2d and so on up to infinity is called an AP. ठीक है, where a is called first term and d is called common difference. ठीक है, a को हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं और जो नंबर हम उसे ऐड कर रहे हैं बार बार उसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये एग्जांपल है, पहला नंबर 2 है, फिर इसमें हमने 2 ऐड किया 4 आ गया, फिर 4 में हमने 2 ऐड किया 6 आ गया, 6 में 2 ऐड कर दिया तो 8 आ गया, 8 में 2 ऐड कर दिया 10 आ गया। तो जो नंबर बार बार ऐड करते जाओगे उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, और जो पहला नंबर है उसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। यहाँ पे जो ये 2 है इसको फर्स्ट टर्म, a की वैल्यू 2 हो जाएगी और कॉमन डिफरेंस को d से डिनोट करते हैं, d की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब इसको डिफरेंस क्यों बोलते हैं? डिफरेंस इसलिए बोला गया है इसमें क्योंकि जब हम किसी भी टर्म को उसके पहले वाले टर्म से माइनस करेंगे तो सेम आंसर आएगा। ठीक है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 है, यहाँ पे 2, 4, 6, 8 और 10 इस तरह से। तो 10 में से 8 माइनस करो तब भी 2 आएगा, 8 में से 6 माइनस करो तब भी 2 आएगा, 6 में से 4 माइनस करो तब भी 2 आएगा, और 4 में से 2 माइनस करो तब भी 2 आएगा। यानी सब में डिफरेंस सेम आ रहा है, और जब सेम आता है डिफरेंस तो उसको क्या बोलते हैं, कॉमन, है ना। तो इसलिए इसका नाम कॉमन डिफरेंस है। समझ आ रहा है सबको? कॉमन डिफरेंस क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि किसी भी दो नंबर का जो डिफरेंस है, जितना डिफरेंस आएगा उतना ही डिफरेंस बाकी सभी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स में आएंगे। कोई भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स लेंगे और उसको माइनस करेंगे तो हमेशा आंसर सेम आएगा। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। और जो पहला नंबर होगा उसको बोलेंगे फर्स्ट टर्म।
तो ये चीज़ आपको याद रखना है, अ सीक्वेंस ऑफ द फॉर्म a प्लस डी, a प्लस 2d dot 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 is called an arithmetic progression where a is called first term and d is called common difference. Now how to find the common difference? Formula of finding common difference is any term minus its previous term. ठीक है, टर्म को हम ए एन से डिनोट करते हैं, ए एन माइनस ए एन माइनस 1. ठीक है, डी का फॉर्मूला ये होता है, ये आपको याद रखना है, डी इज इक्वल टू ए एन माइनस ए एन माइनस 1. जैसे यहाँ पे करके बताया गया है, जैसे a2 हमने ले लिया तो n की वैल्यू 2 है, तो फिर यहाँ पे 2 माइनस 1 कितना हो गया 1, तो d इक्वल्स टू a2 माइनस a1 होगा. कोई भी टर्म लेंगे तो उससे पहले वाले टर्म को माइनस करना है, समझ आ रहा है. तो 4 माइनस 2 2 आ गया, d इक्वल टू a3 माइनस a2, 3 है यहाँ पे तो 3 से 1 कम, a3 माइनस a2, 6 माइनस 4, d इक्वल्स टू a4 माइनस a3. सब में 2 आंसर आ रहा है ना. अभी जो एग्जाम्पल दिया गया था, इसमें एग्जाम्पल है 2 4 6 8 10, इस तरह से एग्जाम्पल है. तो ये जो है ये हमारा a1 है, a1 इसको हम बोलेंगे a2, इसको बोलेंगे a3, इसको बोलेंगे a4, इसको बोलेंगे a5. ठीक है, a1 और a एक ही बात होती है. फर्स्ट टर्म को a से डिनोट करते हैं, इसको a1 भी लिखा जा सकता है और a भी लिखते हैं. फिर a2 मतलब सेकेंड टर्म, a3 मतलब थर्ड टर्म, a4 मतलब फोर्थ टर्म, a5 मतलब फिफ्थ टर्म. अब हमें d फाइंड करना होगा, तो a5 माइनस a4. ठीक है, कोई भी टर्म में से उसके प्रीवियस टर्म को. तो यहाँ से अगर फाइंड करें तो a4 माइनस a3, या फिर a3 माइनस a2, या फिर a2 माइनस a1, कुछ भी कर सकते हैं. समझ आ रहा है. कोई भी टर्म लेंगे तो उससे पहले वाले टर्म को माइनस करना होता है. इसलिए d का फॉर्मूला क्या है, d का फॉर्मूला होता है an माइनस an माइनस 1. सबको समझ आ रहा है, ये याद रखना है. हमें 5.1 में हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसमें हमें पता लगाना है कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है. तो पता लगाने का सबसे सिंपल तरीका यही है कि हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे. अगर सब में कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, सबका डिफरेंस कॉमन है, कॉमन डिफरेंस हर एक टर्म का सेम है, तो फिर वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है. कॉमन डिफरेंस अगर अलग अलग आ रहा है तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है. एक और रिमार्क है, ये चीज़ याद रखना है आपको, यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 1 मार्क्स में कई बार आता है, कि जो कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है. ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो तीनों हो सकते हैं. जैसे मान लीजिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये ले लिया मैंने 2 2 2 2 2 इस तरह से. तो अब इसमें d कितना आएगा बताओ, d की वैल्यू कितनी होगी 0, क्योंकि किसी भी टर्म में से उसके पहले वाले टर्म को माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा 0. तो d की वैल्यू 0 भी हो सकती है, d की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है. मान लीजिए हमने ले लिया 4 3 2 1, ये ले लिया मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. अब यहाँ से इसको माइनस करो, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 माइनस 4, दिस इज इक्वल टू माइनस 1. इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना आएगा, d इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3, दिस इज इक्वल्स टू माइनस 1. समझ आ रहा है. तो d की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और 0 भी हो सकता है. तो ये 1 मार्क्स में कई बार MCQ में पूछा गया है, इस चीज़ को आपको याद रखना है. ठीक है, 5.1 में ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है. इसमें a की वैल्यू 10 है, d की वैल्यू 10 है. तो हमें फर्स्ट 4 टर्म्स बताने हैं. तो जैसे पहला टर्म 10 है, तो इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या होगा 10 प्लस 10 20, इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या होगा 20 प्लस 10 30, इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या होगा 30 प्लस 10 40. इस तरह से थर्ड पार्ट है, इसमें a की वैल्यू 4 है, d की वैल्यू -3 है. देख रहे हो यहाँ पे नेगेटिव है d, फर्स्ट पार्ट में d पॉजिटिव है, सेकेंड पार्ट में d नेगेटिव है. तो इसके फर्स्ट 4 टर्म्स क्या होंगे, पहला टर्म 4 है, 4 माइनस 3 1 आ जाएगा, फिर 1 माइनस 3 करेंगे -2 आएगा, -2 माइनस 3 करेंगे -5 आएगा. समझ आ रहा है. क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बताना है कॉमन डिफरेंस. तो ये जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है 3 1 -1 -3, इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा 3, और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, किसी भी टर्म में से उसके पहले वाले टर्म को माइनस करना है. a2 माइनस a1 करो, 1 माइनस 3 -2 आएगा. ठीक है, समझ आ रहा है. बहुत ही ईजी है एक्सरसाइज 5.1. इसके बेसिस पे आप एक्सरसाइज 5.1 अपनी कॉपी में करेंगे. ये सारे कंसेप्ट्स आप पहले अपनी कॉपी में लिखेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 5.1 अपनी कॉपी में करेंगे. किसी बच्चे को कोई भी परेशानी अगर आती है
तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे, मैं उसका सॉल्यूशन आपको सेंड करूँगा। ठीक है बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।